Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, division. What division means? Division means equal sharing or equal grouping. Division का मतलब है कि equal sharing या फिर grouping equal करना. Krishna has 6 bananas. He wants to share them equally with Minnie. He takes 2 bananas. He gives 1 to Minnie and keeps 1 for himself. Each of them has 1 banana. अच्छा देखिए, कृष्णा के पास 6 बनेनाज हैं और वो चाहता है कि वो इक्वली शेयर करें मिनी के साथ. तो वो क्या करता है, सबसे पहले 2 बनेनाज लेता है, एक खुद रखता है और एक मिनी को देता है. अब दोनों के पास एक एक केला है. कृष्णा टेक्स 2 more bananas. He gives 1 to Minnie and keeps 1 for himself. Each of them has 2 bananas now. अब कृष्णा क्या करता है, फिर से 2 बनेनाज ले लेता है, एक खुद लेता है, एक मिनी के देता है. अब उनके पास 2 बनेनाज है. He takes the last 2 bananas. He gives 1 to Minnie and keeps 1 for himself. Each of them has 3 bananas now. अब वो क्या करता है, फिर से जो लास्ट में 2 bananas बचते हैं उन्हें लेता है, एक खुद रखता है और एक मिनी को देता है. अब उनके पास 3 bananas है. Krishna and Minnie have 3 bananas each. Both of them share the bananas equally, so division is equal sharing. अब देखिए, कृष्णा एंड मिनी के पास 3 bananas हो गए दोनों के पास, तो इक्वली इसको डिवाइड किया गया है. तो डिवीजन का मतलब क्या होता है आपका, इक्वल शेयरिंग. अब ये तो आपका हुआ इक्वल शेयरिंग. अब इक्वल ग्रुपिंग कैसे होगा आपका, देखिए सबसे पहले जब कृष्णा ने 2 bananas लिए थे तो उसने क्या किया था, एक खुद लिया था, एक मिनी को दिया. तो कृष्णा नाउ हैज 4 bananas लेफ्ट विद हिम. कृष्णा के पास अब देखिए टोटल 6 थे, उसमें से उसने सबसे पहले 2 bananas लिए, तो 6 - 2. अब उसके पास कितने बचे, 4. अगेन उसने क्या किया था, उसने 2 bananas और लिए, तो 4 में से उसने 2 और ले लिए, तो अब कितने बचे, 2. अब लास्ट उसके पास बचे 2 bananas, उसमें से भी उसने 2 ले लिए, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. अब बचा 0. तो आंसर आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, 0. जो 6 bananas हैं आपकी, वो ग्रुप हो गए आपके 2 के ग्रुप्स में. तो हर ग्रुप में आपके कितने आए, 3 bananas. सो डिवीजन इज इक्वल ग्रुपिंग. डिवीजन का मतलब क्या है, इक्वल ग्रुपिंग. Division is a repeated subtraction. To divide 6 bananas equally in 2 groups, Krishna took away 2 bananas 3 times, or 2 was subtracted 3 times from 6. So division is actually repeated subtraction. You can show this on a number strip as. देखिए आपका जो division है ना, repeated subtraction होता है. जैसे अभी आपको मैंने बताया कि पहले उसने 6 में से 2 bananas लिए, फिर बचा 4, देन 4 में से 2 bananas लिए, फिर बचा 2, देन माइनस करेंगे अगेन 2, तो आपका आंसर होगा 0. और ये तब तक आप करेंगे जब तक कि आंसर 0 ना हो जाए. अब आप इसे नंबर स्ट्रिप पे देखिए जरा कैसे करेंगे. 3 के ग्रुप्स बने थे, राइट. 1, 2 एंड 3, ये 3 ग्रुप्स बने आपके 2 नंबर्स के. तो इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 2 repeatedly 3 times, we can write in a short way as 6 divided by 2 is equals to 3. 6 divided by 2 is equal to 3 is a division fact. It is read as 6 divided by 2 is equals to 3. This is a division statement. तो आप देखिए, आप उसको रिपीटेडली माइनस करने की बजाय क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे. जब आप 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3. तो ये आपका क्या है, डिविजन फैक्ट. आप देखिए जैसे आपका ये 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3. 6 जो डिवाइड नंबर हो रहा है वो आपका डिविडेंड है. द नंबर वी डिवाइड इज द डिविडेंड. इस नंबर को हम जिसे डिवाइड कर रहे हैं आपका होता है डिविडेंड. एंड जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, हम नंबर किससे डिवाइड करें, 2 से, तो ये आपका डिवाइजर है. एंड जो आपका आंसर आएगा वो आपका होगा क्वोशिएंट. ओके चिल्ड्रन, आपको एक्सरसाइज दी गई है, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे. डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन आर रिलेटेड. आपको पता है कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड है, कैसे देखते हैं. 3 groups of 2 cherries each is equals to 6 cherries in all. 3 into 2 is equals to 6. देखिए यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं आपके चेरीज के, जिसमें 2 चेरीज है, यानी कि 3 into 2 आपका क्या हो गया, 6. आपके 6 चेरीज हैं. अब 3 into 2 is equals to 6, ये आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है. अब देखिए 6 cherries can be shared equally in 2 ways. अब 6 चेरीज को हम इक्वली शेयर कर सकते हैं 2 तरीके से. कैसे, या तो हम 3 ग्रुप बना दें जिसमें 2 चेरीज हो, यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 2. या फिर दूसरा मेथड क्या है कि इसे इक्वली हम शेयर करें, हम 2 ग्रुप्स बनाएं 3 चेरीज के, यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3, है ना. ये आपका डिवीजन फैक्ट है.
You can see that multiplication facts give division facts. 3 into 2 is equals to 6. देखिए 3 into 2 is equals to 6, ये आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है और यहाँ से हमें डिविजन फैक्ट्स मिल रहे हैं. कैसे? अगर 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे योर आंसर विल बी 2, और अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे योर आंसर विल बी 3. सिमिलरली 6 into 4 is equals to 24. इसके भी आपके दो डिविजन फैक्ट बनेंगे. 24 divided by 6 is equals to 4 and 24 divided by 4 is equals to 6. Okay. Similarly 5 into 7 is equals to 35. 9 into 3 is equals to 27. इनके दो दो डिविजन फैक्ट्स बनेंगे. So if you know multiplication tables you can do division sums. अगर आपको multiplication tables आती हैं तो आप division sums easily कर सकते हैं. Say the table of 2 till you get 8. जैसे कि 2 का टेबल बोलिए 8 तक. देखिए 2 ones is equals to 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8. तो अब कैसे करेंगे? देखिए 8 divided by 2, आपने कितनी टाइम्स बोला था अभी टेबल? आपने 4 टाइम्स बोला था, है ना? जहाँ आपको 8 तक मिला, 2 4s are 8, और आपने जब डिवाइड किया 8 को 2 से तो आपका आंसर मिला 4. ओके चिल्ड्रन, आपको एक्सरसाइज दी गई है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट और आपको उसको डिविजन फैक्ट्स लिखना है. इसे आपने खुद से करना है. Long division. 6 divided by 2 is equals to 3 can also be written as, देखिए अभी आपको बताया था कि 6 divided by 2 is equals to 3. अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं लॉन्ग डिविजन में? देखिए कैसे लिखना है. आपका है 6 को डिवाइड करना है 2 से, तो ये कहाँ पे जाएगा? 2 3s are 6, है ना? अभी आपका जो 6 है ये आपका है डिविडेंड और 3 आपका जो आंसर आया है ये है आपका कोशेंट एंड 2 जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं ये आपका है डिवाइजर. सो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन फॉर्म. अब आपको लॉन्ग डिवीजन फॉर्म दिए गए हैं, इसकी प्रैक्टिस आपने खुद से करनी है. वर्ड प्रॉब्लम्स. 16 टॉफीज हैज टू बी शेयर्ड इक्वली बाय 4 गर्ल्स. हाउ मेनी डज ईच गर्ल गेट? देखिए 16 टॉफीज को इक्वली डिवाइड करना है 4 गर्ल्स के बीच में. इस तरह से डिवाइड करना है कि उनको इक्वली टॉफीज मिले. तो हम कैसे करेंगे? देखिए टोटल टॉफीज हैं आपकी 16, इसे आप डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये आंसर विल बी 4. ईच गर्ल वुड गेट 4 टॉफीज. हर गर्ल को मिलेंगी 4 टॉफीज. Solve the following word problems. Rupees 40 has to be shared by a brother and sister. How much money did each get? 40 रुपीज़ हैं और उसको इक्वली शेयर करना है ब्रदर एंड सिस्टर के बीच में. तो कितने लोग हैं? 2, 1 ब्रदर एंड सिस्टर. तो लॉन्ग डिविजन वर्क से करना है, तो आप इसे डिवाइड करेंगे. 40 को डिवाइड करेंगे आप 2 से. ओके तो कैसे करेंगे? देखिए 2 2s are 4 एंड देन आप 0 और ये आपका जाएगा 0 पे. देखिए आपका जो 20 है ये आपका आंसर होगा, यानी दोनों को ही मिलेंगे 20 रुपीज़ ईच. ओके चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे.